दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आसमान में हजारों मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा फाइटर जेट उड़ रहा है जिसे दुनिया की सबसे आधुनिक रडार तकनीक से बच निकलने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अचानक उसी विमान की मौजूदगी का पता ऐसे सिस्टम को चल जाता है जिसने खुद आसमान में एक भी रेडियो सिग्नल नहीं छोड़ा। यही वह तकनीकी बदलाव है जिसकी चर्चा भारत की भविष्य की एयर डिफेंस व्यवस्था के संदर्भ में की जा रही है। पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार यानी PCLR। दोस्तों, पारंपरिक रडार को आप एक ऐसी टॉर्च समझिए जो अंधेरे में रोशनी डालकर सामने खड़ी चीज को तलाशती है। रडार अपनी रेडियो तरंगें भेजता है। ये तरंगें किसी विमान से टकराकर वापस आती हैं और फिर सिस्टम विमान की मौजूदगी, दिशा और दूरी का अनुमान लगाता है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आधुनिक स्टेल्थ विमान इसी प्रक्रिया को मुश्किल बनाने के लिए बनाए जाते हैं। उनकी आकृति, सतह और विशेष सामग्री रडार तरंगों के रिफ्लेक्शन को कम करने की कोशिश करती है, और जैसे ही कोई एक्टिव रडार लगातार ऊर्जा प्रसारित करता है, सामने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को उसके बारे में संकेत मिल सकते हैं। अब यहीं PCLR की अवधारणा पूरी तस्वीर को बदल देती है। यह खुद शक्तिशाली रेडियो बीम छोड़कर विमान को तलाशने के बजाय पहले से वातावरण में मौजूद रेडियो और टेलीविजन प्रसारण जैसे सिग्नलों को अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यानी आसमान में पहले से मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को ही एक तरह के अदृश्य सेंसर नेटवर्क में बदल देना। जब कोई विमान इन तरंगों के क्षेत्र से गुजरता है तो उसके कारण सिग्नल के पैटर्न में बदलाव और बिखराव पैदा हो सकता है। अलग अलग रिसीवर इस बदलाव को पकड़ते हैं और फिर कंप्यूटिंग तथा सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक इन संकेतों का विश्लेषण करके लक्ष्य की संभावित स्थिति और गति का अनुमान लगाने में मदद कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसिव सिस्टम का अपना रेडिएशन बहुत कम या नगण्य होने के कारण उसकी मौजूदगी को पहचानना पारंपरिक एक्टिव रडार की तुलना में अलग चुनौती बन जाता है। यही कारण है कि ऐसी तकनीक स्टेल्थ विमानों के खिलाफ एक अतिरिक्त डिटेक्शन लेयर के रूप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं है। स्टेल्थ का उद्देश्य किसी विमान को हर प्रकार के सेंसर से गायब करना नहीं, बल्कि उसकी रडार सिग्नेचर और उसे पहचानने की दूरी को कम करना है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग कोण और अलग अलग सेंसर किसी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को अलग तरीके से देख सकते हैं। इसी वजह से आधुनिक एयर डिफेंस में एक ही रडार पर निर्भर रहने के बजाय मल्टी सेंसर नेटवर्क की जरूरत बढ़ रही है। भारत अगर पैसिव डिटेक्शन, VHF, UHF सेंसर, एक्टिव सर्विलांस रडार और दूसरे सेंसरों से मिलने वाले डेटा को एक साथ फ्यूज करता है तो स्टेल्थ लक्ष्य के खिलाफ उसकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। और यही वह असली खेल है, दुश्मन के विमान को सिर्फ एक रडार से पकड़ना नहीं, बल्कि कई अलग अलग आंखों से उसके हर संकेत को जोड़कर उसकी तस्वीर तैयार करना। दोस्तों, अब असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि किसी स्टेल्थ विमान को सिर्फ देख लेना पर्याप्त नहीं होता। उसे लगातार ट्रैक करना और फिर उस ट्रैक को एयर डिफेंस सिस्टम तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यहीं PCLR जैसी पैसिव लोकेशन तकनीक की असली उपयोगिता सामने आती है। मान लीजिए कोई कम रडार सिग्नेचर वाला फाइटर भारतीय हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। वह इस उम्मीद में आगे बढ़ रहा है कि उसकी स्टेल्थ डिजाइन उसे पारंपरिक रडार की नजर से बचा लेगी। लेकिन जमीन पर अलग अलग स्थानों पर मौजूद पैसिव रिसीवर पहले से प्रसारित रेडियो या टीवी सिग्नलों में पैदा हुए सूक्ष्म बदलावों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक रिसीवर को मिला संकेत शायद कमजोर हो, लेकिन जब कई अलग अलग स्थानों से प्राप्त संकेतों को एक साथ कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाता है तो लक्ष्य की स्थिति का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति की जगह कई लोग अलग अलग दिशाओं से उसकी आवाज सुन रहे हों। एक व्यक्ति सिर्फ दिशा बता सकता है, लेकिन कई लोगों की जानकारी जोड़ने पर उसकी संभावित स्थिति कहीं ज्यादा सटीक तरीके से निकाली जा सकती है। यही मल्टी स्टेटिक या मल्टी सेंसर नेटवर्क का फायदा है। इसके अलावा पैसिव सिस्टम के सामने एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उसे हर समय अपनी शक्तिशाली ऊर्जा प्रसारित नहीं करनी पड़ती, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट अलग तरह का होता है और दुश्मन के लिए उसे पहचानना तथा सीधे निशाना बनाना अधिक कठिन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि PCLR कोई जादुई ढाल है या इसे नष्ट करना असंभव है। असली ताकत तब पैदा होती है जब इसे अकेले नहीं, बल्कि पूरे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाए। भारत के पास अलग अलग प्रकार के सर्विलांस सेंसर, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां हैं। अगर इन सभी से आने वाला डेटा एक साझा नेटवर्क में फ्यूज किया जाए तो किसी संदिग्ध स्टेल्थ लक्ष्य की पहचान के बाद उसके ट्रैक को दूसरे सेंसरों से सत्यापित किया जा सकता है।
यही सेंसर फ्यूजन आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर बनता है। अब सवाल आता है कि दुश्मन जैमिंग करके ऐसे सिस्टम को कितना परेशान कर सकता है। जवाब सीधा नहीं है। पैसिव रडार वातावरण में मौजूद प्रसारणों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए किसी एक निर्धारित रडार बीम को निशाना बनाकर पूरे सिस्टम को बंद कर देना आसान नहीं होता। हालांकि रेडियो वातावरण बदलने, सिग्नल कमजोर करने या इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप पैदा करने जैसी चुनौतियां फिर भी मौजूद रहती हैं। इसलिए भविष्य का सबसे मजबूत एयर डिफेंस वही होगा जिसमें एक सेंसर के फेल होने पर दूसरा सेंसर तुरंत काम संभाल सके। और दोस्तों, भारत के लिए यही रणनीतिक महत्व है। स्टेल्थ विमान चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले सेंसर, पैसिव डिटेक्शन सिस्टम, एयरबोर्न सर्विलांस और ग्राउंड बेस्ड रडार एक साथ काम कर रहे हों, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत कम दिखाई देना काफी हद तक कमजोर की जा सकती है। यही वजह है कि PCLR जैसी तकनीक को सिर्फ एक रडार नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की नेटवर्क सेंट्रिक एयर डिफेंस व्यवस्था की एक संभावित अतिरिक्त आंख के रूप में देखा जाना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे निर्णायक हिस्से पर। किसी स्टेल्थ विमान को देख लेना तभी मायने रखता है जब उस जानकारी को तेजी से कार्रवाई में बदला जा सके। यही वह जगह है जहां भारत की नेटवर्क सेंट्रिक एयर डिफेंस सोच महत्वपूर्ण हो जाती है। कल्पना कीजिए कि किसी पैसिव सेंसर ने आसमान में एक संदिग्ध कम रडार सिग्नेचर वाले विमान की मौजूदगी का संकेत दिया। यह जानकारी अकेले किसी मिसाइल को दागने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। पहले अलग अलग सेंसरों से मिले डेटा का मिलान होगा, लक्ष्य की स्थिति और ट्रैक को लगातार अपडेट किया जाएगा, और फिर कमांड सिस्टम तय करेगा कि यह वास्तव में क्या है और उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई आवश्यक है। यही सेंसर फ्यूजन आधुनिक एयर डिफेंस का असली हथियार है। भारत की रणनीति का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भविष्य का एयर डिफेंस सिर्फ बड़े और शक्तिशाली रडार पर निर्भर नहीं रह सकता। जमीन पर अलग अलग जगहों पर मौजूद सेंसर, पैसिव रिसीवर, एयरबोर्न सर्विलांस प्लेटफॉर्म और दूसरे निगरानी साधन मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें दुश्मन के लिए किसी एक सिस्टम को चकमा देना पर्याप्त नहीं होगा। एक सेंसर लक्ष्य को कमजोर तरीके से देखे, दूसरा उसकी दिशा बताए, तीसरा उसकी गति की पुष्टि करे और कमांड नेटवर्क इन सभी संकेतों को जोड़कर एक साझा ट्रैक तैयार करे। यही वह मॉडल है जिसे आने वाले समय की एयर डिफेंस लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि PCLR को किसी जादुई स्टेल्थ किलर के रूप में देखना सही नहीं होगा। पैसिव रडार की क्षमता वातावरण में मौजूद सिग्नल, ट्रांसमीटर की स्थिति, भूगोल, मौसम, लक्ष्य की दूरी और सिग्नल प्रोसेसिंग जैसी कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पारंपरिक एक्टिव रडार के अलावा एक अलग डिटेक्शन तरीका उपलब्ध कराता है। यानी अगर दुश्मन एक प्रकार के सेंसर को धोखा देने की कोशिश करे, तो दूसरे प्रकार के सेंसर से उसे फिर से खोजा जा सकता है। यही मल्टीलेयर डिफेंस की असली ताकत है। दोस्तों, अगर आपको भारत की ऐसी रणनीतिक और रक्षा तकनीक से जुड़ी जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।